हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैट बाय एलपीटी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द वेटेज ऑफ वेरियस टॉपिक्स इन द क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन ऑफ द कैट एग्जाम। ठीक है, सो वी हैव एनालाइज द लास्ट फ्यू ईयर पेपर्स ऑफ कैट एंड वी हैव सेग्रीगेटेड ऑल द क्वेश्चंस टॉपिक वाइज एंड अगर हम बात करें क्वांट सेक्शन की तो क्वांट सेक्शन में जो भी टॉपिक्स हैं उनको मेनली चार ब्रॉड कैटेगरीज में या सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज अर्थमेटिक, देन यू हैव अलजेब्रा, देन यू हैव ज्योमेट्री एंड देन वी हैव मॉडर्न मैथ्स। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि हर सेक्शन में क्या टॉपिक्स होते हैं और हर टॉपिक का वेटेज क्या रहता है एग्जाम में। सो स्टार्टिंग विद अर्थमेटिक सेक्शन, so arithmetic में we have topics like ratio proportion variation, percentage profit and loss partnerships, SICI, average mixture relegation, time and work and time speed and distance। ठीक है, तो if you look at 2024 में तीन sections थे CAT एग्जाम के, 22 questions थे सारे sections में, तो we had a total of 66 questions in all the three slots combined। Out of 66 questions, around 24 questions were from just the arithmetic area। So arithmetic का जो part है that comprised of more than 1/3 of the paper। 66 का 1/3 22 questions हो जाएगा। We had 24 questions from the arithmetic section। तो 1/3 से ज़्यादा questions कहाँ से आते हैं? arithmetic section से आते हैं। अब arithmetic में भी अगर आप topic wise weightage की बात करो तो अगर आप देखोगे तो average mixture alligation का जो weightage है that is the highest across the 3 years। 2022, 23, 24 में एनालिसिस करने पे समझ में आता है कि एवरेज मिक्सचर एलिगेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, इसको आप समझो कि दिस इज वन टॉपिक, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस मोर और लेस। सो 3 क्वेश्चंस यहाँ, 7 यहाँ, 6 क्वेश्चंस यहाँ। तो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, 4 क्वेश्चंस टोटल 66 में से, तो अप्रॉक्सीमेटली ये समझ लो कि 8% के आसपास का वेटेज रहता है, 8 to 9%। पूरे पेपर पूरे क्वांट सेक्शन में 8 to 9% क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, फिर उसके बाद यू हैव टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस। देखो अक्रॉस द ईयर्स दीज टू टॉपिक्स हैव बीन फेयरली, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए। तीन चार क्वेश्चंस दोनों टॉपिक से इंडिविजुअली पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अरिथमेटिक सेक्शन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज मोर देन 1/3 ऑफ द पेपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना अलजेब्रा। नाउ अलजेब्रा में जनरली लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है, बच्चों को अलजेब्रा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो एटलीस्ट अलजेब्रा में इफ़ यू नॉट एबल टू मास्टर ऑल द टॉपिक्स, एटलीस्ट यू शुड मास्टर टॉपिक्स लाइक इंडाइसेस एंड सर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो 7 क्वेश्चंस तो टोटल 66 में से 2024 में पूछे गए हैं, 23 में भी अराउंड 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यू हैव टॉपिक्स लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड प्रोग्रेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है इन दोनों टॉपिक्स का। तो अगर कुछ नहीं अलजेब्रा में ना करते हुए भी आपको एटलीस्ट ये 3 टॉपिक्स तो बहुत अच्छे से कर लेने चाहिए। लॉग्स, मॉडुलस इनइक्वालिटी, फंक्शन एंड ग्राफ करना तो चाहिए, लेकिन अगर आपको बहुत दिक्कत आ रही है तो एक बार को आप ये छोड़ सकते हो, बट ये 3 टॉपिक्स तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, बट लॉग और मॉड्स और फंक्शंस में भी आई वुड सजेस्ट कि कंप्लीटली तो मत छोड़ो, एटलीस्ट बेसिक्स तो समझ ही लो। स्पेसिफिकली फॉर लॉग्स बेसिक प्रॉपर्टीज तो याद होनी चाहिए, अगर कोई इजी क्वेश्चन आ गया तो वो तो एटलीस्ट बनना ही चाहिए। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल अलजेब्रा में आउट ऑफ 66 क्वेश्चंस 22 क्वेश्चंस अलजेब्रा सेक्शन से हैं। दैट मीन्स 1/3 ऑफ द पेपर इज फ्रॉम दिस सेक्शन। इस सेक्शन से 1/3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, चलो अब अलजेब्रा का ही एक पार्ट होता है नंबर्स, लेकिन उसको अलग से कई जगह अलग से उसको मेंशन किया जाता है। तो 66 में से मोर देन 10% क्वेश्चंस सिर्फ एक इस टॉपिक से आते हैं। किस टॉपिक से? नंबर्स के। अब कहने को ये एक टॉपिक है नंबर्स, लेकिन बहुत वास्ट है।
LCM, HCF, डिविजिबिलिटी, साइक्लिसिटी, रिमाइंडर्स, क्या तो नहीं है इसमें। बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, इसीलिए इसका वेटेज भी ज़्यादा है। अराउंड 10% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस एक टॉपिक से पूछे जाते हैं, नंबर्स से। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नंबर्स भी अच्छे से तैयारी करो। फिर इसके बाद आता है अपना ज्योमेट्री। अब देखो, नंबर्स एक अकेले टॉपिक से 7 क्वेश्चंस हैं, ज्योमेट्री पूरे सेक्शन से 9 क्वेश्चंस हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आई डोंट मीन टू से कि ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट तो है। 9 क्वेश्चन 66 में से यहाँ से आ रहे हैं ना, अराउंड 15% पेपर यहाँ से आ रहा है, तो ज्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री में यू हैव क्वेश्चंस फ्रॉम ट्राइंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री उतना खास नहीं पूछा जाता। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिर भी थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल ही नहीं पूछते हैं। एज ऑफ नाउ कैट में काफ़ी टाइम से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। मेंसुरेशन का एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट मेंसुरेशन आपको फिर भी पता होना चाहिए। मेंसुरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी के एग्जाम्स में तो आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स, अगर 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ, कंसिडर करूँ, तो ये ट्राइंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगन्स, इनके मिलाकर देखो यहाँ पर 10 में से ये कितने आ रहे हैं, 9 क्वेश्चन तो इन 3 टॉपिक के हैं, 9 में से 7 यहाँ के हैं, 9 में से 6 यहाँ के हैं। तो ये तीनों टॉपिक्स मिलाकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज फार एज ज्योमेट्री इज कंसर्न। और फाइनली अगर हम बात करें लास्ट हमारे सेक्शन की, दैट इज योर मॉडर्न मैथ्स। अब मॉडर्न मैथ्स में यू हैव टॉपिक्स लाइक पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, वेन डायग्राम्स एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी टाइम से नहीं पूछे गए हैं कैट में, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो नहीं आया है। पीएनसी के क्वेश्चंस आते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम होते रहते हैं। तो पीएनसी एक टॉपिक है यहाँ पर जो आपको अच्छे से कर लेना चाहिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पीएनसी तो वैसे भी कर लेना चाहिए, पीएनसी के क्वेश्चंस एनमैट वगैरह में भी बहुत एक्सटेंसिवली पूछे जाते हैं, स्नैप वगैरह में भी काफ़ी हद तक पूछे ही जाते हैं। तो पीएनसी मॉडर्न मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। सेट थ्योरी, वेन डायग्राम्स तो आई एम श्योर आप जब एलआर की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाता है। वहाँ पर एलआर में हम वेन डायग्राम 2 सेट्स, 3 सेट्स, 4 सेट्स सब डिस्कस करते ही हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी हो ही जाती हैं जब हम एलआर की बात करते हैं। तो इस सेक्शन में पीएनसी आप अच्छे से तैयारी कर लो। एक बार पीएनसी अच्छे से हो जाएगा ना तो प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी के लिए अलग से कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती नहीं है। पीएनसी अच्छा है तो प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन या टॉपिक वाइज वेटेज ऑफ ऑल द डिफरेंट टॉपिक्स जो क्वांट सेक्शन में पूछे जाते हैं। अगर इसमें मैं 5 टॉपिक्स बोलूं, इफ यू हैव टू सिलेक्ट विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स में देखो, एक तो तुम्हारा आ जाएगा एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, देन यू हैव इंडाइसेस एंड सर्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप पकड़ लो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज, इसको मैं कंबाइंड ही कंसिडर करता हूँ। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद ये तो 3 हो ही गए, उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस हर टॉपिक से आते ही हैं। तो कंसिडर टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये समझ लो कि 1, 2, 3, 4 और ये 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं मैथ की अगर आप बात करो। लेकिन अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर आई वांट टू मेक हियर, जब आप कैट एग्ज़ाम की बात करते हो, कैट में जो क्वेश्चंस आते हैं, आजकल ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं कि आप ये फिगर आउट कर पाना बहुत मुश्किल है कि ये क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक का है। व्हाट आई वांट टू से इज कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में मल्टीपल एरियाज के कंसेप्ट लग सकते हैं। ज्योमेट्री का क्वेश्चन होगा लेकिन उसमें इनफाइनाइट प्रोग्रेशन का कंसेप्ट लग जाएगा, ये हो सकता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होगा, उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट लग जाएगा। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होंगे, उसमें अलजेब्रा लग जाएगा। अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे, उसमें कहीं ना कहीं ज्योमेट्री आ जाएगा। 3 लोग इस 3 वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल पे खड़े हुए हैं, एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप बस अर्थमेटिक पूरा अच्छे से कर लो बाकी छोड़ दो। मैं बिल्कुल एडवाइज नहीं करूंगा ये चीज़। आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको आप बहुत अच्छे से कवर करो, दैट्स करेक्ट। बट जो वीक एरियाज हैं एटलीस्ट उनका बेसिक्स आपको अच्छे से आना ही चाहिए। विदाउट देम आप स्ट्रॉन्ग एरिया वाले क्वेश्चंस भी
नहीं कर पाओगे काफ़ी सारे, ठीक है। तो भाई मेक श्योर यू प्रिपेयर स्ट्रॉन्ग एरियाज वेरी वेल, बट you also cover the basics of weaker areas. ठीक है? So that's it for the session. Thank you and all the best for your preparation. Bye.